हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में और आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ठीक है, क्या आप इस इंसान को जानते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ क्या हो सकता है, उनकी एज क्या हो सकती है, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ठीक है, और उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो ग्रुप यहाँ पे मैंने 3 रखे हैं। ठीक है, आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली। अगर आप बटरफ्लाई चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर के बटरफ्लाइज हैं, आपको एक बटरफ्लाई चूज़ करनी है। और अगर आप बटरफ्लाई चूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैंने नेम इनिशियल भी रखे हैं, आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही पिक करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है फाइल नंबर 1 को, तो आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये बटरफ्लाई चूज़ किया है। चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। पहले हम हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि कौन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, और आगे हम दूसरा सवाल करेंगे। पहला हमारा जो सवाल है, हु इज़ कमिंग। ओके, हाउस, जुडिकेशन एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, एंड बॉटम से है इम्प्रिजनमेंट। Let's see who is coming. Group number 1, who is coming in your love life। कौन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं? ट्रू लव, ओके। वेरी सून, एंड बॉटम से है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी हम क्लैरिफाई करेंगे इनको। गाइज, पहले मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये जो भी इंसान है ना, चाहे ये मेल है फीमेल है, इनकी एज या तो 29 है, ठीक है, या 20+ या 30+ हो सकते हैं ये इंसान। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 14 या नंबर 5 या नंबर 11। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। यस, चलिए जानते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द मैसेज ऑफ कंसर्न। डेफिनेटली किसी ने आपको पास्ट में चीट किया है। ठीक है, आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है। ओके, और आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा टेंशन, वरीज, ये सारी चीज़ें झेली हैं। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है या तो हो सकता है कि आप जुडिकेशन की एनर्जी है, मे बी अगर आप जानना चाहते हो, या आप ऑलरेडी मैरिड थे या अब सिंगल हो या आपका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि जुडिकेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली या तो हो सकता है कि किसी के साथ में आपका अलगाव हो गया है, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो यहाँ पे। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, या आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या वाइफ फिर से आपकी लाइफ में आए। एंड कुछ लोगों के लिए टोटली ये कोई न्यू पर्सन है, आपका किसी के साथ में सेपरेशन हो चुका है और इस वक्त आप अकेले हो, सिंगल हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई इंसान आने वाला है जो आपको ट्रू लव फील कराएगा, जो आपका सच्चा प्यार होगा। ओके, इस इंसान के साथ में आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे। ठीक है, ये इंसान आकर के आपको अपने दिल की बात बताएगा और आपसे जानेगा कि आपके दिल में क्या है। लुक, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे,
अकेले थे, समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रही है, क्या होने वाला है आगे। सिचुएशन ना तो आपके समझ में आ रही थी, ना आप उस चीज़ों को बर्दाश्त कर पा रहे थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जुडिकेशन की एनर्जी है, डेफिनेटली किसी के साथ में आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। या तो आपका डिवोर्स हो चुका है और आप सिंगल हो इस वक्त, यस, या आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है, आपके पास्ट की वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो, यस, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है। लेट्स से हु इज़ कमिंग। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये जो भी इंसान है, ये आपका ट्रू लव होगा, ठीक है। ये आपका ट्रू लव होगा। इस इंसान के साथ में आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। इस एनर्जी से आपको, इस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पास्ट में ही फंसे हुए हो, पास्ट के टेंशन में, पास्ट की चीज़ों को सोच सोच करके टेंशन ले रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये इंसान है ना उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए आएगा, ठीक है। इस इंसान का हो सकता है कि बहुत बड़ा घर हो, अच्छा खासा, ये इंसान स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। लॉ के फील्ड से भी हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी हु इज कमिंग। 5 ऑफ वैंड्स, हु इज कमिंग, ग्रुप नंबर 1। 4 ऑफ कप, हु इज कमिंग, ग्रुप नंबर 1। किंग ऑफ swords, okay, and the 9 of pentacle, and the knight of wands, ठीक है। एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। वाई द 5 ऑफ वैंड्स इज हेयर। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप बॉटम से है। वाई द 4 ऑफ कप इज हेयर। हैंग्ड मैन, ओके, एंड बॉटम से है द हाई प्रिंसेस। डेफिनेटली गाइज कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुका है, और ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, ठीक है। बहुत दिखने में भी सुंदर है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इनकी सोच भी इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बंदे भी हैं ये इंसान, प्रैक्टिकल बंदा या बंदी जो भी है, हो सकते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। ये इंसान स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। झूठ बोलना या इनको झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत होगी, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपको हो सकता है इस इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, इस इंसान ने आपको ऑफर तो किया है, ठीक है। इस इंसान ने आपको ऑफर किया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट टेंशन में, पास्ट वरीज में फंसे हुए हो, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये इंसान चाहता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो, आप पॉजिटिव सोचो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ो। ये इंसान आपके ऊपर आज भी स्टक है। अगर इस इंसान के ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये इंसान है जो अब वापस आना चाहता है, क्योंकि ये स्टक है आपके ऊपर, ये आपके बारे में ही सोचता रहता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। लुक द हाई प्रिस्टेस, एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मे भी आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये कोई मेजर डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को छुपाएं ना, आप फीलिंग्स को दबाएं ना, आप बताएं जो भी है आपके दिल में, जो भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, बात हो, खुल करके बात नहीं होंगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये इंसान ये भी जानना चाहता है कि आप इनके ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप अपने पास्ट के ऊपर फंसे हुए हो, इसलिए इस इंसान का ऑफर जो आपको मिल रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं है आपका। ये चीज़ भी हो सकती है अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आएगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ में ऑफर लेकर के, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आप थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में जा सकते हो विद द हाई प्रिस्टेस। मे बी आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। एंड नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन रहेगा आपका इस इंसान के साथ में, यस।
एक बार एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली पाइसिस, ठीक है, और कैंसर। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द टेम्परेंस। यस, ये इंसान चाहता है आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। ये इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान इमोशनल है आपको लेकर के। ये इंसान आपको हील करना चाहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट के सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है, स्टक हो, आप निकल नहीं पा रहे हो और ना ही आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है। और ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, एंट्री करेगा, आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाएगा। एंड आप जो ये स्टक हो ना, इस सिचुएशन से इंसान आपको बाहर निकालेगा, आपको अपना लव ऑफर दे करके, ठीक है। आपके साथ में इंसान विक्ट्री चाहता है, सक्सेस, आपको इंडिपेंडेंट फील होगा इस इंसान के आने के बाद। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है गाइस, एंड सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। अब हम जान लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स लेने हैं। और क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे, आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज डिवाइन हेल्प कर दें, बताएं हमें। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, वाओ, आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, फोर ऑफ वैंड्स, ओके, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एंड द फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है द सन की एनर्जी, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और ये सारे भी पॉजिटिव कार्ड है गाइज। आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में पता है, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, ठीक है। और ये इंसान जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप भी इस इंसान को पसंद करने लगोगे विद द नाइन ऑफ कप, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना विश कम ट्रू रहोगे, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। उस इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस इंसान को फील होती है विद द एम्प्रेस। मे बी इंसान चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ये इंसान चाहता है, अगर आप स्पेशली अगर आप यहाँ फीमेल हैं तो ये इंसान चाहता है कि आप इनके बच्चों की माँ बने, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये इंसान जो है ना आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, आपकी पॉजिटिविटी देख करके, आपका ऑरा देख करके ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। मे बी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, आपकी खूबसूरती को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ओके। एंड लुक, सिक्स ऑफ वैंड्स, ये मैरिज का कार्ड है, एंड ये मैरिज का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे भी फोर ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड है। ये इंसान, मैंने बोला था ना कि ये इंसान कुछ स्ट्रांग चाहता है आपसे, ये इंसान आपके साथ में सक्सेस चाहता है, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। मे बी ये कनेक्शन जो है आगे जाकर के मैरिज में बदल जाए आप दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि इंसान डेफिनेटली आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपके साथ में इस इंसान को बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है, ओके। एंड लुक, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये इंसान आपको आकर के हील करेगा गाइज। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है ना, वो सारी जाते हुए नजर आएगी जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। मे बी इंसान हीलर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे है सन की एनर्जी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, ठीक है, अबंडेंस, ये इंसान लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है, गुड न्यूज़ दिख रहे हैं, ओके। सन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो लियो,
यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। एस, एफ, एन, सी, एम, पी, वी एंड टी। ये नेम इनिशियल मुझे सुनाई दे रहे हैं। लेट्स सी, एल, एल आ गया यहाँ पे, आर, आर, आर हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर। जेड, जेड भी हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता हो। ई, और जो मुझे चैनल हुआ वो अलग से है। जे, ओ, सी एंड एफ। ठीक है, और हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या होगा आपके लिए गाइडेंस। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा ग्रुप नंबर 1। Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely tamed. ओके, तो यस, ये जो भी प्रोसेस अभी चल रहा है ना, इस प्रोसेस के ऊपर आपको भरोसा करना है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन होगा इस इंसान के साथ, जो आपका कनेक्शन होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा। टेक ए लीप ऑफ फेथ। ओनली व्हेन पीपल यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रिप ग्रेट रिवॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये इंसान आपको ऑफर दे रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए और इस इंसान का ऑफर एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये बटरफ्लाई चूज़ किया है। ओके, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, कौन आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में और आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, मेन, मेल एंड हाई ऑनर। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, मुझे एक कार्ड और चाहिए। एंड मैसेज की एनर्जी है। ओके, बॉटम से है फॉल्स पर्सन। ठीक है, चलिए जी, इन कार्ड्स को मैं इधर अरेंज कर रही हूँ। गाइज नंबर भी मैं बताती चलती हूँ आपको। इस इंसान की एज की अगर हम बात करें तो 25 इनकी एज हो सकती है, 20 प्लस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे 30 भी लग रही है, इनकी एज 30 प्लस हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 1। ठीक है, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। लेट्स सी, 25 भी इनका बर्थ डेट हो सकता है। Who is coming in your love life? Group number, keep an open mind. Okay. Healing family issues. Okay. Let go of control issues. यस, इसको इधर रख देते हैं। लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, डेथ। ओके, King of Pentacle, Queen of Wands. Okay,
6 ऑफ कप, और एक है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, एंड बॉटम से है 10 ऑफ वैंड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है, जो आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। 2 लोग हो सकते हैं। एक कोई ऐसा इंसान हो सकता है, लुक फॉल्स पर्सन। एक इंसान की सोच हो सकती है थोड़ी अलग हो आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइज कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, इस इंसान को तो आप जानते हो, मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, इनकी ऑलरेडी फैमिली है, क्योंकि लुक यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज भी है। और अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली फैमिली का कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में या तो सेपरेशन हो चुका है, मे बी इंसान सिर्फ आपको घुमा रहे थे, ठीक है, आपको बड़ी बड़ी बातें करता होगा ये इंसान कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। शुरुआत में इस इंसान को ना, इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर थी और आपको भी पता था कि ये इंसान आपको स्टॉक करता है, ये आपके ऊपर नज़र रखता है, फॉल्स पर्सन है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसका नेचर थोड़ा फ्लर्टिश हो सकता है, कि फ्लर्ट करना इनको अच्छा लगता है, या मे बी इनके पास में ऐसा भी हो सकता है कि इनके बारे में आपने ऐसा सुना हो कि इस लड़के के तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, या इस लड़की के तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, या ये बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है या करता है, इस तरीके की एनर्जी है। तो डेफिनेटली या तो कुछ लोगों ने इनके बारे में कुछ नेगेटिव फैलाया है, या ये वाकई में सच्चाई हो सकती है इस इंसान की, कि आपने भी कहीं ना कहीं इस इंसान को गलत समझा, या हो सकता है कि ये वाकई में ऐसे इंसान हो, ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट था, ये भी आपको पता है। लेकिन इनके और आपके बीच में कभी कुछ बना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कोई कुछ क्रिएट नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, आपको इस इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज था, ओके। एंड मे बी इस इंसान की ऑलरेडी मैरिड हो, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, लड़का हो या लड़की हो, तो इनकी फैमिली इश्यूज थी, ठीक है, जिसको ये हील कर रहे हैं, या हील नहीं हुई थी फैमिली इश्यूज। दूसरा जो इंसान है ये कोई टोटली न्यू पर्सन हो सकता है गाइज, जो किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकता है, मेल है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और ये इंसान हो सकता है आपका सोलमेट हो, ये जो न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है, ओके। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। 2 लोग हैं, दोनों में से एक तो कोई फॉल्स पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट था, फिजिकली अट्रैक्ट था, है ना, और मे बी इमोशनली इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, या बिल्कुल भी ना हो इमोशनली, और आप भी इस इंसान से थोड़ा बचने की कोशिश करते थे अगर वर्क प्लेस पे हो तो। यस, एक तो वो इंसान है, ओके, और दूसरा कोई न्यू पर्सन है जो किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है, मेल है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो, ये ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर ये खुद का भी जॉब है ना, इनके पास खुद का भी काम है, बिजनेस है, तो ये इंसान उस जगह पे एक मालिकाना हक रखते हैं, ठीक है, अथॉरिटी है इस इंसान के पास में। इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द आपको कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है, या कॉल आ सकता है, या मैसेज आ सकता है इस इंसान का, या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकता है आपकी तरफ। ये चीज़ में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान है ना बहुत स्टेबल है। लुक, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत स्टेबल है, और इस इंसान का अट्रैक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, यस। एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपने हो सकता है कि इस इंसान को, ये इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, या ये इंसान चाहता है कि आप इनके कंट्रोल में रहें, ठीक है। अगर वर्क प्लेस पे हैं तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता था कि आप इनके कंट्रोल में रहें, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, ठीक है।
और ये जो न्यू पर्सन आएगा ना, ये थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी आप दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग हो, या आप दोनों का सोचने का समझने का तरीका अलग अलग हो, क्योंकि लोग यहाँ पे अर्थ साइन है एंड यहाँ पे फायर साइन है। ओके, और ये इंसान आपका सोलमेट होगा गाइज। यस, ये इंसान इस कनेक्शन में आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। एक तो कोई पास्ट का है जो बर्डन लेकर के ही आ रहा है गाइज। लुक, इस इंसान को आप इग्नोर करें तो ही बेहतर है। ओके, क्योंकि ये बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। फैमिली इश्यूज है इनके साथ में, और आपको भी ये चीज़ें पता है कहीं ना कहीं। तो इस इंसान के साथ में आपको ज़्यादा अटैच नहीं होना है, ठीक है। ये इंसान थोड़ा माइंड गेम्स खेलेंगे, क्योंकि इनकी आदत है ऐसी माइंड गेम्स खेलने की। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ना, ये इंसान आपके लिए मे बी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आए, या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा गाइस। इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। मे बी आप दोनों की सोच अलग अलग हो, या आप दोनों का पर्सनैलिटी अलग अलग हो, है ना, या जीवन जीने का या जीवन को देखने का नज़रिया अलग अलग हो। सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। एंड लुक, ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आएगा, ये चीज़ में मुझे दिख रही है यहाँ पे। वर्ल्ड, यस, वर्ल्ड की एनर्जी है। मैंने पूछा यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है। एक न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है इंसान, एंड ये इंसान एक्शन लेगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की नज़रें जो है काफ़ी टाइम से आपके ऊपर है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है। एयर साइन मुझे यहाँ पे मिसिंग नजर आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड की एनर्जी है तो सारे ही एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। द व्हील ऑफ फॉर्चून। लुक गाइज, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक पॉजिटिव चेंज, अबंडेंस, डेस्टाइन्ड पार्टनर जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो मैनी कार्ड्स गाइज, सो मैनी कार्ड्स। क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन मन कर रहा है कि ये कार्ड्स ले लिया जाए। चलिए जी, बहुत से लोगों को ना शिकायत होती है कि जो कार्ड्स गिरते हैं मैं उन्हें क्यों नहीं लेती, क्योंकि एक साथ इतने गिर जाते हैं ना, क्या ही ले उनको, ठीक है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, द मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, चलिए जी, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ मिल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चलिए देख लेते हैं। वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हेयर एंड द नाइन ऑफ कप। वाओ, वाई द क्वीन ऑफ कप इज हेयर, जजमेंट। ओके, वाई द नाइट ऑफ कप इज हेयर, डेथ, यस। वाई द मैजिशियन इज हेयर, पेज ऑफ वैंड्स। Why the eight of pentacle is here and the hermit and the ace of wands bottom से। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ में होगी। लुक गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी विद द डेथ कार्ड, ठीक है। आपकी लाइफ में ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, ठीक है। ये इंसान आपको जज नहीं करेगा, ना ही आपके प्यार को जज करेगा, ओके, यस। आगे मुझे आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान आते हुए दिख रहा है गाइज, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, गुड न्यूज़ लेकर के आएगा, चेंज लेकर के आएगा। और ये इंसान है ना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है।
इस इंसान का आना आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो, और आपने कहीं ना कहीं सिंगल रहते हुए मैनिफेस्ट किया था कोई ऐसा इंसान जो आपकी विश फुलफिलमेंट बन जाए, जो आपको पसंद करे, जिसे आप पसंद करो, ठीक है। 9 ऑफ कप, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, आगे ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट बनने वाले हो, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा, ये आपके अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करेगा, कभी ये इंसान आपको जज नहीं करेगा, एंड आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा, ओके। एंड लुक, ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोली बट श्योरली आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। इस इंसान की तरफ से डेफिनेटली कोई मैसेज आ सकता है विद द मैजिशियन। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या ऐसा कोई इंसान जो आपका सोलमेट बन सके, जो आपके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए बेहतर हो, जो आपको जज ना करे, आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आए, तो वो इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है, ओके। एंड पेज ऑफ वेंट्स, उनकी तरफ से कोई मैसेज ज़रूर आएगा गाइज। एंड लुक, 8 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी टाइम तक आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी सोल सर्चिंग में आपने बहुत ज़्यादा समय दिया है, अपने आप को हील किया है, डिवाइन से कनेक्टेड रहे हो आप, तो अब उस चीज़ का रिजल्ट आपको, उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलेगा इस इंसान की तरफ से। एंड एस ऑफ वेंड्स, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस इंसान के साथ में होगी आपकी, ओके। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है किसी भी फिक्स साइन के, हो सकते हैं आप या आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो, देन एरीज है, एक्वेरियस है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। वाटर है, फायर है, यस, एयर है, एंड अर्थ है, ओके। अब चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। आपके लिए गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 2, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, यस, आपने ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। आपने ये सोच लिया था कि बस अब मुझे किसी के साथ में भी कनेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में चीज़ें सही नहीं मिली हैं, या अच्छे लोग नहीं मिले हैं, या अच्छा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, जो भी आया है वो धोखा दे करके गया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनको फिजिकली नीड थी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दे, ठीक है, कंट्रोल मत करें। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टिम्ड, यस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इस इंसान का मिलना आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है। और इस प्रोसेस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन आपका बनने जा रहा है इस इंसान के साथ में, ये डिवाइनली गाइडेड है, ओके। चलिए नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल, ओके। यहाँ पे पहले कुछ चैनल हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ, HMSC KLJNP, यस, ये मुझे चैनल हो रहे थे। अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल क्या है इनके। V से भी हो सकता है, P, ठीक है, D, U, G, Q, C, L, R, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम में कहीं आता होगा,
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला बटरफ्लाई चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड द थीफ। ओके, लेट्स सी, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है बॉटम से। चलिए यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। Who is coming in your love life, group number 3? Okay. बहुत ज़्यादा कार्ड हैं आई थिंक। मुझे एक समय पे एक कार्ड दीजिए। यस, डिसेप्शन। प्लीज डिवाइन, एक समय पे एक कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। And the past life relationship. Okay, you deserve love, definitely. चलिए जानते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं who is coming। One more time। कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प कर दीजिए, बताएं हमें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार की एनर्जी है, डेथ, फाइव ऑफ कप। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। Why the nine of swords is here? Okay, दो कार्ड आया है, टेम्परेंस एंड द टावर। ओके, why the five of cup is here? Devil। ओके, द सन की एनर्जी है बॉटम से। गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। 24 इस इंसान की एज हो सकती है, या 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो, या 24 या 26 इनकी एज हो सकती है, 20 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न एंड थीफ, ठीक है, डेफिनेटली किसी ने आपको चीट किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था। ठीक है, एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस इंसान को लेकर के कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया। ओके, ये चीज़ मुझे फील हो रही है।
एंड यहाँ पे जो इंसान आने वाला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है, ठीक है। और ये न्यू पर्सन जो है, इस इंसान के साथ में आपको कनेक्शन फील होगा, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। या अगर न्यू पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस इंसान ने आपको परेशान किया या बहुत आप टेंशन में रहे इस इंसान की वजह से, जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, जो हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते रहे, हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाते रहे, ये वो इंसान हो सकता है। क्योंकि समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली आप अपनी तरफ से पूरा इनको प्यार दिखा रहे थे, केयर कर रहे थे आप इनकी, लेकिन ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था, ओके। आपको इनके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस वक्त जो है आप इस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, ठीक है। इस इंसान ने आपको टावर मूवमेंट फेस कराया है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहे हो। एंड टावर की एनर्जी एक चीज़ और बताती है, चेंज को, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को। ये वो इंसान है जिसने आपको टेंशन दिया, आपको एंजाइटी दी, आपको डिप्रेशन में डाला, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया। ये वो इंसान है जो वापस आना चाहता है, ठीक है, विद द टावर कार्ड। हो सकता है वो इंसान टोटली चेंज हो चुका है, अब उनको आपके साथ में इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना है। यस। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, हालांकि यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही है, एनर्जी पिक हो रही है लेकिन कार्ड नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे, वरी थे, ठीक है। अब आपने अपने आप को हील कर लिया है। लुक विद द स्टार कार्ड, आपने अपने आप को हील कर लिया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। एंड डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, तो एक नई शुरुआत, ठीक है, कार्ड भी मिल गया, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत किसी न्यू पर्सन के साथ में होगी, उस इंसान के साथ में नहीं जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, ठीक है। उस इंसान की वजह से तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है, ठीक है, रेस्टलेस आपकी एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा आपने सोचने पे मजबूर किया, रातों की नींद उड़ गई आपकी, ठीक है। वो इंसान नहीं, अब कोई न्यू पर्सन आ रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। उस इंसान के साथ में अब आपने जो है ना कनेक्शन एंड कर लिया है। एंड स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया है, ठीक है। अब आप अपने पास्ट में नहीं हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ चुका है, आपके अंदर चेंज आ चुका है, आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो अपने आप को। एंड डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ में हो रही है, ठीक है। एंड लुक 5 ऑफ कप एंड द डेविल, अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट थे अपने पास्ट को लेकर के, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते थे, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये टोटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया है। आप इस एनर्जी से अब बाहर निकल चुके हो, आपने स्टार कार्ड अपने आप को हील कर लिया है। डेथ, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, इस एनर्जी से आप निकल चुके हो कि को डिपेंडेंट रहते थे, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में उसको याद करना, है ना, रिग्रेट करना कि आपकी गलती थी, आपने कुछ कर दिया, आपसे हो गया गलती, मिस्टेक हो गई। लेकिन नहीं, आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, आपने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। अब आपके अंदर जो है, आपने अपने रियल वर्जन को पहचान लिया है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपका ऑरा मजबूत आपने किया है, ठीक है। साथ ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आया है। यस, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। और ये न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, अबंडेंस लेकर के आएगा। लुक, यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, क्योंकि सन की एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग को बताती है एंड डेथ की एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग को बताती है। तो डेफिनेटली कार्ड भी है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी किसी न्यू पर्सन के साथ में, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। अगर आज भी आप इसी एनर्जी में फंसे हुए हो, रिग्रेट कर रहे हो, को डिपेंडेंट हो, तो ये इंसान आपको कॉन्फिडेंस फील करवाएगा, ये इंसान आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, चेंज लेकर के आएगा। और अचानक से ये इंसान आ सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर नहीं आए हैं तो। एंड ये इंसान आपको रियलाइज करवाएंगे दैट के यू आर लवेबल, ठीक है, यू डिजर्व लव।
आपको किसी के लिए रोना नहीं है, आपको किसी के लिए तड़पना नहीं है। ये इंसान आपको ये फील कराएंगे कि आप खुद एक इतने लवेबल पर्सन हो, आपको लव डिजर्व करते हो, आप क्यों रो रहे हो किसी के लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ रहा है, अबंडेंस लेकर के आ रहा है। लुक, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, यस। इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेगा इम्प्रिजनमेंट। इनकी एज 29 भी हो सकती है गाइज। 11 नंबर या 2 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जो फंसे हुए से फील करते हो ना, स्टक फील करते हो, ये इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में पुरानी जो टेंशन थी, पुरानी जो पास्ट का जो भी आपके दिमाग में था, वो सारी चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं। क्योंकि ये इंसान आपको फील कराएगा दैट कि आप कितने कॉन्फिडेंस पर्सन हो, आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, आप खुद इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो। आपकी लाइफ में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है एंड कैप्रिकॉर्न है एंड लियो है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप जान लेते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, इस न्यू पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ में क्या होगा। लेट्स सी। इनको मैं एक बार ऐसे ही रख देती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि फिर वो कार्ड्स निकालूंगी ना, दिखेगा नहीं आपको ठीक से। चलिए आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ग्रुप नंबर 3। चलिए जी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स, the Fool, High Priestess and the 5 of Pentacle. Lovers and the Temperance. वाओ, यहाँ पे यस मुझे एक चीज़ फील हो रही है यहाँ पे गाइस कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा पता है। अभी आप सिंगल हो, अभी आप अकेले हो, ठीक है, और मे बी अभी तक आपके दिमाग से वो पास्ट पर्सन नहीं निकला है। लेकिन जब ये इंसान न्यू पर्सन जब आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, ठीक है, तो ये इंसान के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, नए प्यार होगा, नए ऑफर होंगे, नई अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस इंसान को लेकर के आप थोड़े डिसेप्शन में रहो, मे बी क्योंकि आप धोखा खा चुके हो, ठीक है। आप धोखा खा चुके हो, आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान के ऊपर भी। ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा। आपको आपके मन में भी एक डर रहेगा कि जैसे पास्ट पर्सन चला गया छोड़ करके, वैसे ही ये इंसान भी चला जाएगा। कोई लवर नहीं होता है, कोई सोलमेट नहीं होता है, कोई किसी को इतना प्यार नहीं करता, कोई किसी के लिए जो है कोई किसी का साथ नहीं देता। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलेंगी इस इंसान को लेकर के, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ में ही आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे आप, ओके। चलिए जी देख लेते हैं। और नाइट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस ये इंसान बहुत जल्द आने वाले हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। विद इन 3 डेज और 3 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यस। वाई द हाई प्रिस्टेस, क्या चीज़ें हिडन है, क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। एस ऑफ सोर्ड्स, यस नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है जजमेंट। गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 3 वीक और 3 मंथ। 3 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 डेज और 3 वीक,
ठीक है। और इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। अभी आप इस एनर्जी में हो, रेस्टलेस एनर्जी में हो, ठीक है। और ये इंसान आकर के आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। जीरो से आप इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाओगे, स्टार्ट करोगे। एंड लोग आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन रहेगा या आप इसलिए हाइड करोगे चीज़ों को लेकर के, आपको थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि क्या ये इंसान स्टेबल रहेगा मेरी लाइफ में। डेफिनेटली ये इंसान स्टेबल रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की। ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, ठहराव लेकर के आएगा, है ना। और लुक, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। इस इंसान को लेकर के हो सकता है आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करो, लेकिन लुक, लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको जज नहीं करेगा गाइज, ये इंसान आपको कभी जज नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा आपका सपोर्ट करेगा, हमेशा आपका साथ रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे सजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस एंड लियो, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या होने वाला है आपके लिए। एक कार्ड लूँगी मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, एक कार्ड लूँगी मैं। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम। लुक गाइस, 3 बार यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है दैट कि इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, ये आपके मिरर सोल हैं, ठीक है। दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो स्कैर्ड सेक्रेड टू यू, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके सोल, मिरर सोल हैं, और ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ना मे बी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके सोलमेट है, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर भरोसा ना हो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन पे, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट रहेंगे, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे इस कनेक्शन में। बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यही फील हुआ था इस रीडिंग में कि आप अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो, ठीक है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, और अगर आप खुद से कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये इंसान जो आएंगे आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये इंसान आपको उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, डेफिनेटली इस न्यू इंसान के साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चले, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा, ओके। लेट्स सी इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या हो सकते हैं। इनके नेम में जो मुझे चैनल हो रहा है पहले मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। H हो सकता है, R N T S C M G F D L, ये मुझे नेम इनिशियल सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल कर क्या है। O इनके नेम में कहीं होगा, या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है A, C, V, P, U, S, R, K, Z, H, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।